गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। गाइस, आज मैं खेलने वाला हूँ पोकीरॉक, जो कि एक पोकेमोन गेम है। और गाइस, इसमें 1 से लेके पूरे 1000 वेव्स तक होते हैं। और 1000 वेव के बीच में अगर आपकी टीम पूरी एक बार कभी भी मर गई तो मतलब आप समझ लो कि आपका इंटायर रन पूरा उधर ही खत्म हो जाएगा। और इसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन स्टार्टर चुनने को मिल जाते हैं। गाइस, फ्रोकी, राउलेट और लिटन को चुन लेता हूँ, क्योंकि ये तीनों स्टार्टर्स ही मेरे वन ऑफ द फेवरेट स्टार्टर्स में से एक हैं। फिर गाइस, मैं इन तीनों को अपने स्टार्टर लेकर गेम स्टार्ट कर लेता हूँ। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को भी ये गेम खेलना है तो ये गेम आपको वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे लिखना है पोकीरॉक। तो आपको यहाँ पे सिंपली अपने पहले लिंक पे क्लिक करके ये गेम स्टार्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पे देखते ही देखते गेम स्टार्ट हो जाता है और मैं अपने लिटन को बाहर निकालता हूँ, क्योंकि सामने एक ग्रास टाइप पोकेमोन आया था। और लिटन से मैं एक एम्बर कराता हूँ और ये ग्रास टाइप एक ही एम्बर में वन शॉट हो जाता है। हाँ गाइस, इस गेम में हमें हर एक बैटल से पहले पोकेमोन स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। और तो और हर एक बैटल के बाद हमें 3 आइटम्स मिलती है, जिनमें से हमें कोई एक चुनना होता है। और ऊपर हमें पोशन और रिवाइव भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे फिर एक लेडी बा आता है, जो कि बग टाइप था, तो ये भी एक एम्बर से वन शॉट हो जाता है। और अब फिर मुझे दोबारा से ही वो 3 आइटम्स मिलेंगे और उसके साथ ऊपर पोशन और एलेक्सियर और रिवाइव मिल जाता है। तो इस बार मुझे एक रेयर कैंडी मिला था, जिसको मैंने अपने फ्रोकी को दे दिया, जिससे उसका एक लेवल बढ़ गया। अब गाइस, मेरे फ्रोकी का लेवल बढ़ने के बाद मैं नेक्स्ट वेव पे पहुंच जाता हूँ। और नेक्स्ट वेव पे इस बार आया था एक डबल बैटल। इस डबल बैटल बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें एक ही गेम में दो दो पोकेमोन के लेवल बढ़ सकते हैं। ये बार बार आए, इसके लिए ल्यूर भी मिलता रहता है हमें, जिसे मुझे लेना पड़ेगा बाद में। तो इसमें भी हमें दोनों पोकेमोन में से स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। हाँ गाइस, मेरे सामने एक टेलो भी दिख जाता है, जिस टेलो को मैं कैच करना चाहता था। तो मुझे टेलो को कैच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने सबसे पहले कॉस्मिक खत्म करने के लिए एम्बर यूज किया। तो और राउलेट से टेलो पे टैकल करा दिया, ताकि उसकी थोड़ी एचपी कम हो जाए और मैं उसे कैप्चर करने में आसानी होता है मुझे। और टेलो पहले हिट करता है और टेलो पैक बहुत सुपर इफेक्टिव था और मुझे काफ़ी अच्छा खासा डैमेज करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि राउलेट फ्लाइंग टाइप था, फिर भी उसके ऊपर डैमेज कैसे इतना अच्छा हुआ। फिर मैं इस टेलो को कैच करने के लिए इसके ऊपर पोकेबॉल फेंक देता हूँ और मुझे पता चलता है कि ये एक ही क्रिट कैप्चर के साथ पोकेबॉल में आ जाता है। तो और गाइस, मुझे ये भी समझ में आया था कि लिटन की स्पीड इन सभी पोकेमोन में सबसे ज़्यादा है और लिटन लिक भी सीख जाता है 6 लेवल का होने के बाद। इस बार गाइस, मुझे एक स्मॉल नगेट मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये स्मॉल नगेट में कुछ पैसे दे देता है और इस पैसों से हम बाद में रिवाइव और बाकी चीज़ें खरीद सकते हैं। अब गाइस, मेरे सामने एक स्कोबेट आया था और स्कोबेट खत्म करने के लिए मैं लिटन को ही छोड़ देता हूँ। और लिटन से मैं एम्बर कराता हूँ, क्योंकि लिक के इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। नॉर्मल टाइप के गोस्ट टाइप मुंह का इफेक्ट नहीं होता है और 2 एम्बर में ये स्कोबेट खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा लिटन ही केवल लेवल अप हो पाएगा। खैर गाइस, इस बार मुझे एक और रेयर कैंडी मिलती है, जिसको मैं अपने टेलो को दे देता हूँ, क्योंकि वो सबसे कम लेवल का था। अब टेलो 3 लेवल से बढ़ के 4 लेवल का हो जाता है। और फिर फाइनली गाइस, मेरा पहला ट्रेनर बैटल आ चुका था। ट्रेनर बैटल गाइस बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और तो और ये ट्रेनर्स हमें पैसे भी देकर जाते हैं। लड़की का पहला पोकेमोन था जिगजगुन, जिसको मैं स्क्रैच मारता हूँ, फिर एक ग्राउल यूज करके मेरा अटैक फेल कर देता है। फिर मैं एक एम्बर मारता हूँ, जिससे जिगजगुन 1 एचपी पे आ जाता है। और फिर ये जिगजगुन टैकल मारता है, जिसका कुछ खास असर नहीं होता लिटन पे, पर लिटन स्क्रैच से उसको खत्म कर देता है। ऐसा कि आप देख ही पा रहे हो कि वहाँ 6 लेवल के पोकेमोन को मार के इतना एक्सपीरियंस नहीं मिलता था, जहाँ इतना 4 लेवल के मार के मिल जाता है। और यहाँ पे इसका फिर लीडर आता है, जिसको मैं एक ही एम्बर से वन शॉट कर देता हूँ। इसके साथ ही मेरा लिटन 7 लेवल का हो जाता है। मैं हरा देता हूँ लास्ट एविलीन को। इसके बाद मुझे दोबारा 3 आइटम मिलते हैं, जिससे मुझे एक ल्यूर मिलता है, जिससे मैं अपने डबल बैटल चांस इंक्रीज कर सकता था। पर मेरे पोकेमोन भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, इसलिए मैंने एक्स अटैक ले लिया। अब फिर मेरे लिटन के सामने एक 5 लेवल की फ्लैशलिंग आती है, जिसे मेरा लिटन स्क्रैच यूज करता है। जिगजुगुन ने इस पर ग्राउल यूज किया था, जिससे इसका अटैक कम था, और फ्लैशलिंग ग्राउल यूज करके इसका और अटैक कम कर देती है। फिर दोबारा स्क्रैच इसको और कम डैमेज पड़ता है। फ्लैशलिंग एक और बार ग्राउल यूज करके इसका अटैक और भी कम कर देती है, जिसकी वजह से मुझे स्विच करने का सोचना पड़ता है। पर फिर मैं सोचता हूँ कि इस फ्लैशलिंग को तो मार ही देगा मेरा लिटन। उसके बाद ये फ्लैशलिंग क्विक अटैक करता है, जो कि प्रायोरिटी मूव और पहले यूज होता है, पर मेरा लिटन इसको एम्बर से मार देता है। इसको हराने के बाद फिर से 3 रैंडम आइटम मिलते हैं और इन रैंडम आइटम में एक बेरी भी था। और इस बेरी की पावर ये थी कि 25% एचपी कम होने के बाद ये मेरे पोकेमोन का कोई भी रैंडम स्टैट्स बूस्ट कर सकता है। इसीलिए मैं इस बेरी को अपने लिटन को दे देता हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड पहले से ही बहुत कम थी और थोड़ी और कम होती तो इसके बाद मेरा रैंडम स्टैट्स बूस्ट हो जाता। उसके बाद मेरे सामने एक वाइड रेटाटा आता है, जिसके सामने मैं अपने टेलो को निकालता हूँ, ताकि इसका भी लेवल अप हो पाए। ताकि टेलो इससे 1 लेवल कम था, पर मुझे लगता था कि टेलो इसे मार लेगा, पर इसके पास क्विक अटैक था और इसने अच्छा खासा डैमेज कर दिया था मेरे टेलो को। इसीलिए मैं अपना पोकेमोन फिर से स्विच करता हूँ और इस बार मैं फ्रोकी को बाहर निकालता हूँ। तो रेटाटा गाइस फिर से क्विक अटैक करता है और मेरी फ्रोकी की एचपी काफी कम हो जाती है। फिर मैं वाटर गन करता हूँ और ये रेटाटा फिर से क्विक अटैक करता है, पर मेरा फ्रोकी को वाटर गन से वन शॉट कर देता है। इस बार इस 3 आइटम मुझे एक टीएम और एक पोशन भी मिलता है, पर मेरे लिए पोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट था टीएम से, क्योंकि मेरे पोकेमोन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। इसलिए मैं पोशन लेके अपने लिटन को दे देता हूँ। लिटन को पोशन देने के साथ ही उसकी एचपी फुल हो जाती है। इसके बाद आती है आईवी।
जो कि इस गेम में मेरी राइवल है। इसके पास होता है 7 लेवल का बल्बासौर जिसको मैं फ्रोकी से पाउंड कराता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब मैं स्विच करता तो मुझे फालतू का डैमेज पड़ता, पर बल्बासौर वाइन से मेरे फ्रोकी को मार देता है। इसीलिए अब मैं लिटन को बाहर निकालता हूँ और लिटन से एम्बर करा के इस बल्बासौर को लगभग लगभग मार ही देता हूँ। तो बल्बासौर 1 एचपी बचकर टैकल यूज कर देता है। फिर मैं फाइनली सोचता हूँ कि लीक यूज किया जाए, पर आईवी स्विच करके एक नॉर्मल टाइप को बाहर ला देती है जिसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं दोबारा से एम्बर करता हूँ, पर आईवी के फ्लैशलिंग पास क्विक अटैक होता है जो कि ठीक ठाक डैमेज कर देता है। फिर मैं दोबारा एम्बर करता हूँ, पर फ्लैशलिंग क्विक अटैक नहीं करती और फिर स्पेक्ट करती है जिससे मेरा एचपी कम हो जाता है और मेरा स्पेशल अटैक बढ़ जाता है। तो इस बार वो क्विक अटैक करती तो मेरा लिटन मर जाता, इसलिए मैं स्विच कर लेता हूँ टेलो में। इसको मैं बस कुर्बान करने के लिए बाहर लाया था ताकि मैं बाहर राउलेट को निकाल सकूँ और इसको खत्म कर सकूँ। राउलेट को बाहर निकालने के बाद ली फेस करने की सोचता हूँ, पर मुझे याद आता है कि ये फ्लाइंग टाइप है, इसलिए मैं टैकल का यूज करता हूँ। पर मेरा राउलेट 2 एचपी बच के इसको 1 एचपी पे ला देता है, पर इसका पैक से मैं मर जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं लिटन को बाहर निकालता हूँ और अगर इस बार उसका फ्लैशलिंग क्विक अटैक करता तो मेरा लिटन मर जाता और यही गेम खत्म हो जाता, पर वो नहीं करता है और मैं स्क्रैच से उसे मार देता हूँ। और फिर उसके बल्बासौर इतना स्लो है कि मेरा लिटन उसको आराम से मार देगा। फिर वो अपने बल्बासौर को बाहर लाती है जिसमें मैं एम्बर यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे कोई भी रिस्क नहीं लेना था और वो एक ही बार मर जाता है। और फिर मेरा लिटन लेवल 8 का भी हो जाता है और तो और लेवल 9 का हो जाता है सीधे। फिर शायद इसमें दोनों पोकेमोन मार्ट है इसलिए इतनी जल्दी 9 लेवल का हो जाता है और मेरे बाकी के पोकेमोन कम लेवल के रह जाते हैं। उसके बाद लिटन रॉर सीखता है जो मैं इसे सिखाना चाहता हूँ क्योंकि ट्रेनर बैटल्स में ये मूव बहुत काम आता है और उसके लिए मैं ग्राउल को हटा देता हूँ। इसलिए पोकेमोन को स्विच करने मजबूर कर देता है और मेरा लिटन बहुत फास्ट भी है, तो रिजलन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि टाइप कवरेज ना होने पर लिटन सामने वाले के पोकेमोन को स्विच करा देगा। अभी मेरे पास आती है और कहती है कि तुमने मुझे चीटिंग करके हराया है। उसके बाद मैं इसे कुछ कहने ही वाला था कि ये कहती है कि मैं मजाक कर रही हूँ और मुझे 250 रुपये और एक एक्सपी चाम के साथ एक्सपी शेयर देके चली जाती है। मुझे एक पोशन चाहिए था क्योंकि मेरे पास अगर पोशन नहीं होता तो मेरा लिटन तो वैसे भी मरने के कगार पे आ ही चुका है। मेरा रन खत्म होने में भी इतना ज़्यादा देर नहीं लगता, इसलिए मैं फटाफट से लिटन को ही करता हूँ और फिर रेयर कैंडी लेकर सोचता हूँ कि राउलेट को दे दूँ, पर ये मुझे लगा था कि मरा हुआ है इसलिए नहीं ले पाएगा, पर उसने ले लिया और राउलेट फिर एस्टोनिश भी सीख जाता है। उसके बाद मेरा नवा वेव स्टार्ट होता है जिसमें एक बग टाइप पोकेमोन आया था मेरे सामने जिसको मैं लिटन इजीली एम्बर से वन शॉट कर देगा। तो मेरा लिटन कर भी देता है, पर इस बार मुझे एक रिवाइव भी मिला था इसके साथ 3 आइटम्स में। तो मैं इस फ्री कैरियर को उठाता हूँ और अपने राउलेट को थमा देता हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि ये एक्सपी शेयर से राउलेट का भी लेवल अप हो जाए क्योंकि अगले पार्ट में जब पानी वाला एरिया आएगा तो मेरा राउलेट ही काम आएगा। इसके बाद एक बॉस आता है जिसका नाम था लील पप और भाई ये बॉस बहुत खतरनाक लग रहा था देखने से, पर ये पहले ही टर्न में बर्न हो जाता है जिसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है और इसलिए फिर मैं दूसरे टर्न मारता हूँ। पर ये क्या, उसकी तो केवल लाइन भर की एचपी खत्म हुई, इसका मतलब यहाँ पे इसका एक लेवल खत्म हो चुका है पर इसकी स्पीड बढ़ जाती है। और फिर उसके बाद एक और एम्बर यूज़ करता हूँ मैं, स्पीड बढ़ने का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। फिर वो लियर यूज़ करता है पर वो मर जाता है ऑटोमेटिक बर्न से। फाइनली गाइस ये बॉस पोकेमोन मर जाता है और रिटर्न फेज भी खत्म हो जाता है और ऐसा होने के तुरंत बाद ही मेरा रिटर्न 10 लेवल का हो जाता है और मेरे सारे पोकेमोन को हील कर दिया जाता है। इसका मतलब हर 10वें वेव के बाद मेरे पोकेमोन्स को हील कर दिया जाएगा। नंबर 11 में मेरे सामने एक पीचू आता है जिस पीचू को मैं कैच करना चाहता था क्योंकि मेरी टीम में इसकी जरूरत थी। एक इलेक्ट्रिक टाइप मेरी टीम में नहीं था जिसके लिए मैं सबसे पहले राउलेट को बाहर निकालता हूँ क्योंकि एक ग्रास टाइप का था। फिर उसके बाद राउलेट से मैं सबसे पहले लीफ फेच कराता हूँ क्योंकि मेरा लेवल 2 लेवल का कम था इसलिए मेरे डैमेज उतना ज़्यादा नहीं पड़ने वाला था, मुझे पहले से ही पता था। और इस वजह से पीचू की ज़्यादा स्पिन नहीं जाती है तो मैं एक और बार लीफ फेच कर देता हूँ जिससे कि राउलेट थोड़ा उसको डैमेज कर पाए। 2 लीफ फेच के बाद पीचू की एचपी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है जिससे मैं पॉकीबॉल फेंकता हूँ और उसको कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ और फिर वो एक ही पॉकीबॉल में कैप्चर हो भी जाता है। और गाइस ये पीचू बहुत ही ओपी पीचू था क्योंकि ये पीचू के पास एक थंडर शॉक वाला मूव था और तो और ये अपने मूव से बाकी के सामने वाले को कंफ्यूज भी कर सकता था, उसका अटैक फेल भी कर सकता था एक मूव से, वो भी एक ही बार में 2 स्टेज तक अटैक कम करता था। उसी साथ मेरा टेलो भी लेवल अप हो जाता है और मेरा राउलेट भी एक लेवल अप हो जाता है। और इसमें मुझे एक और रेयर कैंडी मिलती है जिस रेयर कैंडी को मैं अपने फ्रोकी को दे देता हूँ क्योंकि उसका लेवल 6 ही था अभी तक, अभी वो लेवल 7 का हो जाता है इसके साथ। और फिर उसके बाद वो एक नया मूव भी सीख जाना चाहिए इसको इस हिसाब से, तो क्योंकि सभी पोकेमॉन्स मेरे 7 लेवल तक तो लगभग नया मूव सीख ही जाते थे पर फ्रोकी नहीं सीखा था गाइस। मेरे सामने एक बीडूफ आता है जिसको मारने के लिए मैं अपने पोकेमॉन को स्विच कर लेता हूँ क्योंकि मेरा फ्रोकी का लेवल कम था तो मैं इसको ही बाहर निकालता हूँ और फिर मैं उसे वाटर गन कराता हूँ जिसका ठीक ठाक सही डैमेज जाता है, पर बीडूफ के टैकल का मुझे अच्छा खासा डैमेज जाता है जिससे मेरा फ्रोकी मरने ही वाला था तो मैं फिर से स्विच कर लेता हूँ। फिर मैं उसके बाद लिटन को निकालता हूँ क्योंकि लिटन ही मेरा 10 लेवल का था जो उस 8 लेवल के बीडूफ के डैमेज को झेल सकता था और जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं उसको लगभग ना मात्र का ही डैमेज पड़ा है। फिर मैं एक एम्बर करता हूँ जिससे ये बीडूफ वन शॉट हो जाता है क्योंकि ये एक क्रिटिकल हिट था। और गाइस आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट करके इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना।